अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ आज। तो ख़ास तौर पे मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था चीटिंग के लिहाज से, तो वो आपको बताने जा रहा था। तो मैंने कहा इसके बारे में आपको एक ही वीडियो में काफ़ी ब्रीफ बता दें। और आज हम एक चीटिंग केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पे बच्चे को एग्ज़ामिनर, जो उनका हेड एग्ज़ामिनर सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं, उसने पकड़कर उस पर केस बना दिया और उसको जेल की हवा खाना पड़ी। तो वो सारी कहानी डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले तो मैं फेडरल बोर्ड का रूल बता दूं कि जो इनका पेनल्टी का रूल्स होता है, चीटिंग अगर आप एग्ज़ाम में करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट विल बी पनिश्ड अगर वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाए इन अप्रोप्रिएट मीन्स के ज़रिए। द पेनल्टी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ ऑफेंसिव एंड इलीगल एक्ट्स। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि आप चीटिंग को अवॉइड करो एग्ज़ाम में, और ये जो रूल्स हैं ये आप पे अप्लाई किए जाएंगे अगर आप चीटिंग करते हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको क्या होगा, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ाइन चार्ज किया जाएगा और उसके बाद आपको दोनों चीज़ें भी अप्लाई की जा सकती हैं। आपके सुपरिटेंडेंट पे डिपेंड करता है कि वो आप पे फ़ाइन भी अप्लाई कर सके कि आपका जो भी मैथ का पेपर या इंग्लिश का पेपर होगा सिर्फ वही पेपर कैंसिल कर दे। उसके बाद अगर यहाँ पे कैंडिडेट को गिल्टी में वो प्रूव हो जाए of some offences in more than one paper, द रिज़ल्ट ऑफ एग्ज़ामिनेशन विल बी कैंसल्ड। तो जो आपका, अगर आप एक पेपर में ले गए, पकड़े गए, बाज नहीं है, दूसरे पेपर में दूसरा मोबाइल ले आए, तो आपका जो काम तमाम है वो कर दिया जाएगा। बाकी ये चेंजिंग ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो ये बड़ा डिसअलाउमेंट होता है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है चेंज करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। अगर आपको आप दो नंबरी तरीके से आप किसी और एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपना पेपर दे जाते हो जहाँ पे आपके रिश्तेदार हैं, तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर जो फ़ाइन है वो अप्लाई किया जा सकता है। ये दोनों चीज़ें अप्लाई की जा सकती है। इसी तरह अगर आपका जो कॉपिंग मटेरियल का इशू है, अगर आपने छापे मारते हुए पकड़े गए हो, आपके पास से कॉपिंग का मटेरियल निकल गया है, तो उस पर आपके ऊपर क्या पेनल्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपका जो रेलेवेंट पेपर होगा ये क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सारे पेपर भी वो कैंसिल कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें पकड़ी जाएँ और उस बच्चे के पास यही कॉपिंग मटेरियल पकड़ा गया। अभी उसकी कहानी हम सुनते हैं, पहले ये देख लो। उसके बाद आपके जो आपको अगले एग्ज़ामिनेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा और ऑल अबव ये सारी चीज़ें भी अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद स्टाफ से अगर डिसओबे करते हो तो यहाँ पे आपको फ़ाइन वगैरह किया जा सकता है। मिसबिहेव करते हो तो आपके जो पेपर हैं वो अगले 5 एक पेपर कैंसिल कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारे थोड़े बहुत रूल्स थे। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या सीन हुआ। सीन यहाँ से शुरू होता है कि पेपर हो रहा था तो उस बच्चे ने क्या काम किया कि अब उस बच्चे के बकौल तो वो यही कहता है कि हमारे जो आसपास उसी पेपर के मैथ का पेपर था और मैथ के पेपर के रेलेवेंट उनके पास जो चीटिंग मटेरियल था वो उसके आसपास उसकी कुर्सी के पड़ा गया। अब वो कहता है कि पता नहीं कहाँ से आया, अब ऐलान तो नहीं हुआ, या तो वो खुद चीटर होगा। अब ज़ाहिर बात है अपनी चीटिंग कौन मानता है। तो उसके बाद बाय द वे जो भी हुआ तो सेंटर सुपरिटेंडेंट आया। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रूल्स के मुताबिक तो जिस बच्चे के पास चीटिंग आसपास होगी उसी से पकड़ी जाएगी। जब आगे उसने वहाँ पे चीटिंग वाला वो पेज खोला जो कुर्सी के पास नीचे पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँ आपके जो भी पेपर हैं, जो बच्चे अभी 9-10 के पेपर देंगे और जो आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के देंगे, वो इस बात का ध्यान रखें कि पेपर में बैठने से पहले आपके पास ये नीचे जो फ्लोर है इधर कहीं भी आपकी चिट्ठी अगर आपके पास पड़ी है तो आप ज़िम्मेदार होंगे। अलबत्ता क्या हुआ कि जो एग्ज़ामिनर था, एग्ज़ामिनर उनको पकड़ के ले गया और पुलिस आ गई। पुलिस केस बना दिया गया और एफ़आईआर उसने कटवा दी। अब यहाँ तक बात चलेगी 3 साल कैद हो सकती है आपको, जो इस रूल्स में नहीं लिखा हुआ, और आप नेक्स्ट 3 ईयर तक पेपर भी नहीं दे सकते। एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, वो आप पे 3 साल कैद लगा दे या 3 साल आपको पेपर पे आउट कर दे। बाय द वे हमारा जो बच्चे का केस था वो पुलिस के पास पहुंच गया। तो पुलिस के पास जब केस पहुंचा तो डेफिनेटली अब उसके जो घर वाले थे उन्होंने, उसके साथ एक और बच्चा था, ये 2 बच्चे थे जो पकड़े गए थे, आगे पीछे बैठे हुए थे, दोनों के चेयर्स के पास से ये चीज़ें पकड़ी गई। तो अब क्या सीन हुआ कि दोनों ने आपस में मिल मिला के अपने अपने वकील हायर किए। तो ये हमारे पास जो फेडरल बोर्ड की तरफ से सुपरिटेंडेंट का वकील है ये बैठा हुआ, ये हमारा केस जो था कचहरी में चला गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो उनकी लेडी वकील, उनकी भी लेडी वकील थी, तो ये हमारे पास उनकी लेडी वकील बैठी गई।
तो जो बच्चों ने हायर की थी। अब वहाँ पे वो बच्चा एक पूरी रात, तो डेफ़िनेटली एक बच्चा जिसको मैं जानता हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, साथ में उसका एक दोस्त था, तो उन दोनों ने पूरी एक रात कहाँ गुजारी, जेल में गुजारी। अगले दिन उनको छुट्टी थी डेफ़िनेटली, और उससे अगले दिन 1-2 दिनों बाद उनका अगला पेपर था। तो अब क्या सीन हुआ कि उनके घर वालों ने डेफ़िनेटली जब वकील हायर किया तो ये केस अदालत में चला गया। अदालत आलिया ने ये सारी चीज़ें सुनी, और उसके बाद डेफ़िनेटली से ये जो फेडरल बोर्ड की तरफ से जो हमारे रिस्पेक्टेड बोर्ड की तरफ से सेंटर सुपरिटेंडेंट था, तो उसने भी अपनी सारी चीज़ें बताई, और पुलिस ने भी आके अपने बयान यहाँ पे रिकॉर्ड कराए। तो पुलिस का ये कहना था कि जो 2-3 बच्चे मज़ीद जिन पे उनको शक था उनका नाम नहीं लिया गया, और यहाँ पे इनके जो वकील का मौक़िफ़ था वो भी यही था। और क्या काम हुआ फिर, अलबत्ता जज साहब ने इस बच्चे पे कुछ ना कुछ फ़ाइन शाइन लगा के इस बच्चे को बरी कर दिया। और ये बच्चा जो अब डेफ़िनेटली हमारे पास उसके हाथ में पकड़ा हुआ प्रूफ नहीं था, जो कि सेंटर सुपरिटेंडेंट ना उसकी पिक्चर ले सका ना कुछ ले सका। तो इस वजह से यहाँ पे उनको लेवरेज मिल गई, और उस बच्चे के ऊपर जो फ़ाइन वगैरह लगने थे वो लगे। और उसका जो वो वाला पेपर था वो उसका तो कोई पता नहीं, वो बोर्ड के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि वो आप कैंसिल करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट पेपर थे वो बच्चा अब जाके दे सकता है। तो यहाँ पे ये फ़ैसला सुना दिया गया, और सारी जो ऑडियंस और बच्चे के घर वाले जो भी बैठे थे, डेफ़िनेटली उनका भी कोई 10-20 हज़ार का जो जितना ख़र्चा होना था वो तो हो ही गया। तो ये जब फ़ैसला आया तो फ़ैसले के मुताबिक जो बचा था उसने अगले पेपर वो दे सकता था, और जो उस वो पेपर था वो बोर्ड वालों के ऊपर है कि वो उस पेपर को कैंसिल करते हैं या नहीं करते। तो बाय द वे ये चीटिंग पॉलिसी थी। और मैं आपको ये फेडरल बोर्ड की लिस्ट दिखाऊं जिसमें हमारे पास 2019 के जो पेपर हुए थे, इससे पहले कोरोना था इसलिए 20 के पेपर नहीं हो सके। तो हमारे पास ये बच्चे हैं, अब मैं इन बच्चों का नाम तो नहीं शो करना चाहता, लेकिन अब ज़ाहिर बात है गुज़र चुका है वक्त, तो खैर है, कोई इससे वो नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स में बच्चे पकड़े गए थे, इकरामुद्दीन, अब मैं छोड़े नाम नहीं लेता, तो यहाँ पे रेलेवेंट एग्ज़ाम कैंसल्ड, और उसके बाद डी बेड फ्रॉम अपेयरिंग इन नेक्स्ट वन एग्ज़ाम एंड फाइन 3000। इस बच्चे को जो हमारे पास था, इसका वो वाला पेपर जिसमें नकल पकड़ी गई थी वो कैंसिल कर दिया गया, डिसीजन आई हमारे पास जो बोर्ड की तरफ से। उसके बाद इसको 3000 फ़ाइन दिया गया, और जो अगला एग्ज़ाम था उसमें भी ये अपीयर नहीं हो सकता, नेक्स्ट वन एग्ज़ाम। तो एक जो अगला एग्ज़ाम आएगा उसमें नहीं अपीयर हो सकता, उससे अगले एग्ज़ाम में अपीयर होगा। इसी तरह इस बच्चे के साथ इसको 1000 रुपये का ख़र्चा डाल दिया गया बोर्ड ने, और बाकी इसके ऊपर जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए गए। बाकी डू का मतलब है कि इन वालों के साथ भी वही काम हुआ। साथ में स्कूल कॉलेजेस के नाम भी लिखे हुए हैं, वो आप खुद ही पढ़ लें। तो इस तरह अच्छा नहीं लगता मैं उनके नाम आप लूँ। और इस तरह इस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये जो कोई लड़की थी इसके साथ क्या हुआ, इस पर थोड़ा उन्होंने नज़र करम करके इसका सिर्फ रेलेवेंट एग्ज़ाम कैंसिल किया, अगला एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया, और 3000 का इसके ऊपर टीका भी लगा दिया। बाकी जो लड़के थे उनके साथ तो काफ़ी काम उन्होंने ऊपर भी ख़राब कर दिया। और यहाँ पे इनके साथ भी रेलेवेंट एग्ज़ाम और 3-3 हज़ार के जुर्माने हैं। ये इतनी लंबी लिस्ट है, ये जो बच्चे समझ रहे हैं कि हमारे ऐसा नहीं होता, तो ये देख लो, ये लिस्ट मैं नीचे करता जा रहा हूँ, तो ये अभी आगे ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे आपका एक और डिडक्शन ऑफ 10%, 10% आपकी जो टोटल नंबर हैं उनमें से भी आपके नंबर कम किए जा सकते हैं। यहाँ पे इस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये जो लड़की थी इसके हमारे साथ क्या हुआ जी, इसका 75% नंबर काट लिए जाएंगे। इसको किसने, सुपर चेकर ने इसके ऊपर केस डाला। उसके बाद जो ये ऊपर वाला बचा था इसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफिसर ने एक केस डाल के कोड 1008 के तहत इसके 20 नंबर काट दिए। उसके बाद ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट था इसने इस लड़की के नंबर 10% काट दिए। उसके बाद हमारे पास लेक्चरार ने भी केस किया। उसके बाद हमारे पास मज़ीद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने भी यहाँ पे केस किया। तो आप इसी तरह देख सकते हो यहाँ पे प्रिंसिपल और सेंटर सुपरिटेंडेंट, तो ये भी आपके ऊपर वो कर सकते हैं। इसलिए ये अथॉरिटी सारों के पास होती है, तो आपने अपने एग्ज़ाम्स में ध्यान रखना है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो एक क्योस था कि वाकई आप अगर चीटिंग करें तो आपके ऊपर केस होता है, तो वो मेरी आंखों के सामने हो चुका है और मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी सुना चुका हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।